आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। सबसे पहले बच्चों एक्सप्लोरिंग वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लोरिंग मीन्स टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, यानी किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जो ये सब्सटेंसेस होती हैं इनका क्लासिफिकेशन बच्चों हम किस बेसिस के ऊपर करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर करते हैं। एसिड्स और बेस जो होते हैं बच्चों केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर हमें एसिड्स और बेसिस को चेक करना है कि ये एसिडिक नेचर है इनका या बेसिक नेचर है, तो हम इनका किसका यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। एसिड्स जो होते हैं बच्चों कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं जो हमारे फूड आइटम्स और डेली लाइफ के जो मटेरियल्स होते हैं इनके अंदर हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा लेमन है, ऑरेंज है, कीवी है, इनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। विनेगर, एसिटिक एसिड, कर्ड, लैक्टिक एसिड, टैमरिन, टार्टरिक एसिड, एप्पल, मैलिक एसिड, स्पिनच, टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड एंड आंट स्टिंग यानी चींटी का डंक मीन्स मिथेनॉइक एसिड। नेक्स्ट बच्चों कुछ एसिड्स और बेसिस के हम यूजेस पढ़ लेते हैं। एसिड्स जो होते हैं लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं, यानी लैब के अंदर इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ये हम फर्टिलाइजर्स यानी जो केमिकल वाली खाद होती है उसको बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को एज अ क्लीनर्स यूज़ किया जाता है। जो भी ऐसे बर्तन होते हैं बॉयलर्स जिनको हम बोलते हैं, उनके अंदर जब सरफेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जम जाती हैं यानी डिपॉजिट हो जाती हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हम HCl का यूज़ करते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको किंग ऑफ केमिकल्स यानी केमिकल्स का राजा भी कहा जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जैसे फर्टिलाइज़र बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए H2SO4 को यूज़ किया जाता है। नाउ बेसिस को भी बहुत ही कॉमन रिएजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा वाइट वॉशिंग, बिल्डिंग्स की वाइट वॉशिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। देन बेसिस को फर्टिलाइज़र्स, प्लास्टिक्स, डाइज इनके मैन्युफैक्चरिंग यानी इनके बनाने में भी यूज़ किया जाता है। देन है एक बेस हमारा बहुत ही कॉमन जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। एक एंटासिड भी होता है। एंटासिड मीन्स बच्चों ऐसा एसिड जो हमारा एसिड के इफेक्ट को अपोज कर देता है, यानी एक बेस का काम करके एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। जब भी हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी मीन्स HCl के अमाउंट हमारे पेट के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो डॉक्टर्स हमें रिकमेंड करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उससे जो हमारे स्टमक के अंदर की एसिडिटी होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है बेस के थ्रू। नेक्स्ट बच्चों जल्दी से समझ लेते हैं एसिड्स और बेस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। बच्चों चाहे आपके पास डेफिनेशन आए, प्रॉपर्टीज़ आए, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो गया है। एसिड्स जो होते हैं बच्चों इनका टेस्ट होता है सोर। सोर मीन्स खट्टा, और बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, यानी बेस का जो टेस्ट होता है वो हमारा होता है कड़वा। एसिड्स सोर, बेस बिटर। जो एसिड्स होते हैं बच्चों ए फॉर एसिड, बी फॉर ए के बाद क्या आता है बी फॉर ब्लू कलर, यानी एसिड्स जो होते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। जो एसिड्स होते हैं बच्चों कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव मीन्स जहाँ पर भी गिर जाते हैं, चाहे वो हमारी स्किन हो, क्लोथ हो, जहाँ पर भी जिस भी सरफेस पे गिर जाएंगे तो हमारे सरफेस को डिस्ट्रॉय और डैमेज कर देंगे। जो बेसिस होते हैं बच्चों स्लिपी और सोपी इन टच होते हैं, यानी साबुन की तरह होते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करें तो एसिड्स का एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। बेसिस के एग्जांपल्स हैं हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। नाउ जो ऑल एसिड्स होते हैं बच्चों इन सभी के अंदर एक कॉमन चीज़ पाई जाती है। वो एक कॉमन क्या होता है बच्चों, आयन, विच इज़ H पॉजिटिव आयन, जो कि हमारा H पॉजिटिव आयन एक्वा सोल्यूशन के अंदर एसिड्स फर्निश करते हैं यानी देते हैं। बेसिस जो होते हैं एक्वा सोल्यूशन के अंदर हमें OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। एक्वा सोल्यूशन मीन्स बच्चों ऐसे सॉल्यूशंस जिनको पानी के अंदर मिक्स करके बनाया जाता है। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मीन्स कोई भी जो एसिड्स होता है उनको पानी के साथ मिक्स करके उनका सोल्यूशन बना दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस। तो ये जो एसिड्स होते हैं जनरली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और जो बेसिस होते हैं बच्चों वो भी सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बट सभी नहीं होते हैं। ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट ओनली सम बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर। और जो बेसिस पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको हम अल्कलीज के नाम से जानते हैं। अल्कलीज का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसे बेसिस जो हमारे वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएं। कुछ फेमस अल्कलीज हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आता है बच्चों कंडक्टिविटी। एसिड्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बट इन वाटर। उसके बाद एसिड को अगर हम बेस के साथ मिक्स करते हैं तो नमक और पानी यानी सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। एंड बेसिस को जब हम एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं।